हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे अपना न्यू टॉपिक आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। स्ट्रक्चर ऑफ आई हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। एक्चुअल में विजन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, हमारी आईज के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है पिगमेंट और दूसरा होता है दैट इज द प्रोटीन। तो जो पिगमेंट की जब हम बात करते हैं तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है हमारी आई में? दैट वन इज द रेटिनल। ये रेटिनल पिगमेंट कहां से आया है? ये आया है विटामिन ए से। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल के अंदर जब आप एल्डिहाइड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड की वजह से रेटिनल। प्लस एक पिगमेंट प्रेजेंट, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द ऑप्सिन। और इसी ऑप्सिन की वजह से हमारा विजन दो तरह का है। एक है स्कोटॉप्सिन और दूसरा है फोटोऑप्सिन। ऑप्सिन की वजह से विजन कौन से फॉर्म में आ गए हैं? टू फॉर्म के अंदर। फर्स्ट इज स्कोटॉप्सिन। तो ध्यान रखें, स्कोटॉप्सिन के अंदर जो आपका प्रोटीन आता है वो कौन सा प्रोटीन है? रॉड सेल का रोडोप्सिन। स्कोटॉप्सिन मीन्स रोडोप्सिन। ठीक है ना, रोडोप्सिन। तो ये जो रोडोप्सिन है, ये वाला, ये रोडोप्सिन कहां से आया है? वाया रॉड्स। कहां से आया? वाया रॉड से। तो आपका विजन जो रॉड, जो डिम लाइट के अंदर काम कर रहा है, सबसे कम लाइट फ्रीक्वेंसी में काम करता है, वो विजन क्या कहलाता है? स्कोटॉप्सिन। तो हमेशा ध्यान रखें, स्कोटॉप्सिन विजन कहां काम करता है? दैट इज इन डिम लाइट। ओके, अब हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा विजन प्रेजेंट है? दैट इज नोन एज द फोटोऑप्सिन। ठीक है, कौन सा वाला है? फोटोऑप्सिन। तो ये जो फोटोऑप्सिन है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है आपके कोन्स की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है? कोन्स। जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, कोन सेल्स, उनसे बन रहा है। फोटोऑप्सिन भी आपने देखा होगा 3 डिफरेंट टाइप, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये आपको मालूम ही है, 3 डिफरेंट कलर्स को पहचानने का काम ये करता है। फर्स्ट है क्लोरोप्सिन। क्लोरोप्सिन से आप समझ गए होंगे क्या आ गया? दैट इज द ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्सिन। रॉड, और दूसरे से आ जाएगा इरिथ्रोप्सिन। इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन क्या हो गया बेटा? दैट वन इज द रेड। रेड कलर की जो होगा विजन, जो रेड जो है उसका। नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज साइनोप्सिन। साइनोप्सिन, साइनोप्सिन मीन्स ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू कलर। और आपके कोन्स में अगर जनरली एक ही टर्म पूछी जाती है कि कौन सा जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली टर्म यूज कर सकते हैं आइडोप्सिन। क्या कहेंगे हम इसको? आइडोप्सिन। तो यही वो पिगमेंट है प्लस प्रोटीन है जो लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और यही प्रोटीन जो है आपका दैट इज द ऑप्सिन, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, और उसके ब्रेकेज की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, यहां पर मैं लिख देती हूं, ये आपका, हम इसको मान लेते हैं कि ये है रेटिनल। क्या है ये? दिस इज व्हाट? रेटिनल। रेटिनल किसके साथ में जुड़ा हुआ है? रेटिनल जुड़ा हुआ है आपका ऑप्सिन के साथ में। दिस इज व्हाट? रेटिनल। एंड दिस इज व्हाट? ये हो गया आपका रेटिनल और ये हो गया ऑप्सिन। ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है? कंबाइन है। जैसे ही लाइट आएगी, फोटोन ऑफ लाइट आई, लाइट आते ही रेटिनल और ऑप्सिन क्या कर रहे हैं? इनके अंदर क्या आ रहा है? कन्फर्मेशनल चेंज। देखो आप, इनकी शेप में क्या आ जाएगा? चेंज। ये आपका जो रेटिनल है उसकी शेप चेंज होगी। अब इसको ये कैरी भी नहीं कर पाएगा,
किसको नहीं कैरी कर पाएगा? दैट इज ऑप्सिन को, क्योंकि शेप क्या हो गई है? चेंज हो गई है, कन्फर्मेशनल चेंज हो गया है, तो इसके अंदर धीरे धीरे शेप के अंदर चेंज आ रहा है। किसके अंदर? ऑप्सिन के अंदर। तो क्या आ रहा है इसमें? कन्फर्मेशनल चेंज। और इसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से अब ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे और क्या हो जाएंगे? सेपरेट। जो अभी आपको साथ में दिख रहे थे वो अब क्या हो गए हैं? सेपरेट। अब क्या हो गए ये? वापस सेपरेट। तो जैसे ही लाइट आई इनका क्या हो गया? ब्लीचिंग की वजह से सेपरेशन, और सेपरेशन में ये रहा आपका रेटिनल प्लस साथ में ऑप्सिन के अंदर भी कंफर्मेशन चेंज आया था, तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्सिन। तो ऑप्सिन प्रोटीन जो है उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? चेंज। अब ये सेपरेट हो गए हैं, सेपरेट होने के बाद में ये वापस क्या हो जाएंगे? यूनाइट भी होंगे। जब लाइट, यहां पर देखो, यहां से लाइट आ रही है इन दोनों के पास में, जैसे ही लाइट आएगी ये क्या करेंगे? उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल गया, इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज हुए, ये सेपरेट हुआ। अब वापस क्या हो रहा है? ये रीजनरेट। तो लगातार इस तरह से क्या हो जाता है? ऑप्सिन और रेटिनल सेपरेट होंगे, देन वो कंबाइन होंगे। लाइट आएगी, सेपरेशन होगा, फिर वापस क्या होगा? कॉम्बिनेशन। यानी कि स्टिमुलाई को पिगमेंट सेल से बाइपोलर के पास में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। बाइपोलर आप जानते ही हैं, बाइपोलर जो न्यूरॉन्स हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं उनके अंदर कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन। नीट का फेवरेट क्वेश्चन भी रह चुका है ये। बाइपोलर न्यूरॉन्स किसमें प्रेजेंट होंगे? किसमें प्रेजेंट होंगे? दैट इज इन सेंसरी ऑर्गन्स। जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि विजन कैसे होगा, लाइट का पाथवे कैसे चलेगा और किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई विच शोज द मैकेनिज्म ऑफ द विजन। आपको मालूम है ये रहा हमारा स्क्लेरा, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें मालूम है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, बस हल्का सा, ताकि पूरा एक बार मैकेनिज्म ऑफ विजन को हम देख सकें। सो दिस वन इज द कॉर्निया, और कॉर्निया के आगे साइड में क्या प्रेजेंट है? दीज आर आईलिड्स। आईलिड्स को कनेक्ट करा है किसने? यहां से लास्ट के अंदर ये कंजेक्टिवा ने। तो दिस पोर्शन इज नोन एज कंजेक्टिवा। ओके, हाँ जी। और अब आप ये देखिए, ये आ गया आई लैशेस। अब यहां पर सेपरेशन होगा, और वो भी किसके थ्रू होगा? लेंस के थ्रू। तो लेंस आपको बनाना है। लेंस कैसा है? बाई कॉन्केव लेंस। इस तरह से बाई कॉन्केव लेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम लेंगे सेकेंड मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द कोरॉइड। और कोरॉइड कैसी मेम्ब्रेन है? इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन। ये क्या करेगी? आगे की साइड तो आइरिस का फॉर्मेशन करेगी, और पीछे की साइड से ये क्या करती है? सस्पेंसरी लिगामेंट का सहारा बनने का काम करती है। कौन? आपकी सीलियरी मसल्स। तो ये आप देखो, ये आ गया आइरिस। तो ये जो थिक पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? सीलियरी बॉडी। अब यहां से लिगामेंट्स को हम थोड़ा सा ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये क्या हो गए? लिगामेंट्स। दीज आर व्हाट? लिगामेंट्स। ओके। अब थर्ड लेयर आएगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट लेयर। यस, विच वन? रेटिना। और रेटिना के सेंट्रल एक्सिस के अंदर क्या बनता है? दैट इज द मैकुला। मैकुला के बीच में भी क्या बनेगा? फोविया सेंट्रलिस। तो येलो स्पॉट के बीच में हमें क्या मिल रहा है? फोविया। और ये रेटिना को सेपरेट करा ओरा सिरेटा ने, ठीक है।
और हम थोड़ा सा इसको डीप में पेनिट्रेट कर देते हैं बिल्कुल इस तरह से, ताकि आपको फोविया सेंट्रलिस विजिबल हो जाए। हाँ जी, और इसके अंदर आई थिंक कुछ खास रह नहीं गया, तो थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं पहले जल्दी से। दिस वन इज द आई लिड, दिस वन इज द आई लैशेस, दिस वन इज द कंजक्टिवा, और सबसे आगे कॉर्निया, और ये बीच में क्या बन रहा है, प्यूपिल। ठीक है, और ये क्या बन गया, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब ये क्या है, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी कैसी है, एक्टोडर्मल इन नेचर, दोनों मसल्स हैं, एक आपकी रेडियल दूसरी सर्कुलर मसल्स। आगे की साइड में इन्होंने पिगमेंटेड क्या दिया है, आइरिस, जिसके अंदर ब्राउन, ब्लैक, ब्लू इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो आई को कलर देते हैं। और ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो है किससे अटैच हो गया, सीलियरी बॉडी, और ये आ गई आपकी सेकेंड लेयर कोरॉइड, और ये आउटर लेयर दैट वन इज नोन एज स्क्लेरा, और ये आ गया आपका सेपरेशन वाला ओरा सिरेटा, एंड दिस वन इज द विच ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। कौन सा वाला है, विट्रस ह्यूमर। अब आप देखिए ये रहा येलो स्पॉट, जिसको अपन क्या कहते हैं, मैकुला भी कहते हैं, और बीच में सेंटर के अंदर प्रेजेंट है फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, तो एक बार पूरी आई का डायग्राम बना दिया है, अभी इसके अंदर ऑप्टिक नर्व नहीं बनी है, तो आप ये ध्यान रखें, यहां से रेटिना जो है वो बाहर जाएगा। रेटिना के साथ में कौन जाएगा बाहर, दैट इज द आर्टरी, सॉरी वेन, विच इज नोन एज द ऑप्टिक वेन, और किसकी एंट्री हो रही है, दैट वन इज नोन एज द रीनल आर्टरी। इन सब के स्ट्रक्चर से क्या बन रहा है, दैट इज नोन एज द ऑप्टिक नर्व वाला। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर। अब हम लेते हैं लाइट की एंट्री। ये आई लाइट किसके पास जाएगी, सबसे पहले कंजक्टिवा। कंजक्टिवा आपको मालूम ही है, कंजक जिमाए जाते हैं नवरात्रि में, तो आपको याद रहेगा कंजक्टिवा। कंजक्टिवा से लाइट जाएगी प्यूपिल में, सॉरी नॉट प्यूपिल, फर्स्ट कॉर्निया। अपन कॉर्निया को कैसे भूल सकते हैं, दिस वन इज द किलर मिस्टेक, कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट गई किसके पास में, प्यूपिल, दिख रहा है आपको, ये रही कंजक्टिवा, कॉर्निया, और ये वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है प्यूपिल, और प्यूपिल से कहां जा रही है, लेंस, और लेंस से कहां जाएगी, सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज नोन एज द रेटिना। लेकिन रेटिना जो है हमने पढ़ा फर्दर बहुत ज्यादा ही एनलार्ज है और इन्वर्टेड है, एनलार्ज भी है और इन्वर्टेड भी है। सबसे पहले लाइट की एंट्री जो होगी वो किसके पास में होगी, रेटिना के अंदर। यहां पर रेटिना चले गया, अब इसको हम रेटिना के इनसाइड में चल जाते हैं, इसलिए एक एरो दूसरा खींच देंगे ताकि फिर बाद में कंटिन्यूएशन में करें। तो सबसे पहले पिगमेंट एपिथेलियम, जो कि कैसा था, क्यूबॉइडल था, आपको याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था अपन ने। पिगमेंट एपिथेलियम से कहां जाएंगे, रॉड एंड कोन्स, जो कि क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। ये दोनों लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद में क्या कर देंगे, इम्पल्स को ट्रांसफर कर देंगे। इम्पल्स जो है यानी कि एक्शन पोटेंशियल जिसे अपन कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल किसके पास में आ गया है, ये एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा आपके बाइपोलर न्यूरॉन के पास में। तो बाइपोलर न्यूरॉन से अब ये मैसेज आगे जा रहा है, किसके पास में जाएगा, बाइपोलर से ये जाएगा सबसे पहले जो क्या कहते हैं आपके जो सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स, वाया एमाक्राइन सेल से होते हुए जाएगा ये। तो यहां पर एमाक्राइन सेल्स से होते हुए ये कहां पर चले गया, गैंग्लियोनिक
गैंग्लियोनिक सेल में। गैंग्लियोनिक सेल से क्या बना? दैट इज द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है किसके पास जाएगी? विजुअल कॉर्टेक्स वाले एरिया में, दैट इज नोन एज द ऑसिपिटल लोब। तो विजुअल कॉर्टेक्स जिसे हम क्या कहते हैं? ऑसिपिटल लोब, सबसे पीछे बैक साइड में। तो ऑसिपिटल लोब के पास जाएगी, ब्रेन क्या करेगा? उसका एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद में जो इमेज बनी है किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू, उसको क्या कर दिया जाएगा? अपराइट। कैसी इमेज थी? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड चेंजेस इनटू एन अपराइट इमेज, और वो आपको क्या हो जाएगी? विजुअलाइज हो जाएगी, दिख जाएगी, और आपका काम हो गया किसका? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, तो लाइट की एंट्री से लेकर, लाइट की एंट्री जा रही है और उसके बाद में क्या कर रही है? वो इमेज को बना रही है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां से जब लाइट जाएगी वो किस तरह से इमेज का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना? तो ये आपका पॉइंट आई थिंक क्लियर होता है कि मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसा होता है। अब थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, that is very general in nature. So first we take the drawbacks in or defects in the eye. Important property of eye is accommodation. कौन सी प्रॉपर्टी है? Accommodation. Accommodation is basically what? A reflex action. ये क्या है? ये एक reflex action. Very important. ये एक reflex action है। और आप जानते हैं आपका लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग टाइप। कैसा लेंस होता है हमारे अंदर? कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस जो है वो क्या करता है? फोकस करता है ऑब्जेक्ट पर। एक ऑब्जेक्ट पास में है और दूसरा ऑब्जेक्ट दूर पर। ठीक है ना? आप एक समय पर दोनों ऑब्जेक्ट, आपने फार देखा, सॉरी आपने नियर देखा, फिर आप फार देख रहे हो, विजिबिलिटी आपको दिखेगी, ये चेंज नहीं आएगा। दोनों में आप विजिबिलिटी हो रही है, दोनों ही आप देख पा रहे हो, पास वाला भी आप देख पा रहे हो और उसी समय आप दोबारा दूर वाला भी देख पाते हो। तो ये जो कंडीशन है ये किस वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सीलियरी मसल्स। ये जो दोनों हैं ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इसी की वजह से आपकी विजिबिलिटी नियर और फार में आराम से हो जाती है। आप नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट देख पाते हैं एक ही समय में। तो सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सीलियरी मसल्स, व्हाट दे डू? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, व्हिच हेल्प इन फोकसिंग both nearby object and far object. Nearby object and far object. तो सबसे पहले ये हमारी क्या हुई? आई की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये मैकेनिज्म कैसे चलता है इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में है, नियर, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, ठीक है ना, दैट इज द डिस्टेंट। तो एक हम ले रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और एक हम ले रहे हैं दैट इज द नियर ऑब्जेक्ट। आप देखिए आपके सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी मसल्स कैसे हेल्प करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी चीज को पास में से देखते हैं तो ये जो लेंस है, लेंस, उसका कर्वेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। सपोज करो दिस वन इज द मिड पॉइंट, तो ये क्या हो गया? इसका डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? या रेडियस, सॉरी रेडियस कह लो, डायमीटर कह लो, कुछ भी हो, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये डायमीटर क्या हो गया? इंक्रीज। जब कर्वेचर इंक्रीज होगा, क्या हो रहा है? ये कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसके साथ में क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट यहां पर क्या है? अटैच है। क्या है ये? अटैच है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है क्या करेगी? सपोज करो ये लेंस आ जाता है बीच में, ये आ गया लेंस, ठीक है,
ये सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो रही है, ये कैसी रहेंगी, रिलैक्स। लेकिन इसके पीछे जो सीलियरी बॉडी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज का ध्यान दें, ये क्या हो रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो रहा है, रिलैक्स। और इसके पीछे कौन है, दैट इज द सीलियरी बॉडी, उसको क्या करना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसको मेंटेन रखेगी, वो सस्पेंसरी लिगामेंट को मेंटेन रख रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो सीलियरी बॉडी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, दूर होते ही कर्वेचर जो है, ये वाला कर्वेचर, ये कर्वेचर क्या हो गया, डिक्रीज। ये देखो आप, ये रेडियस था और ये अब इसका रेडियस है, तो यहां पर कर्वेचर क्या हो जाता है, दैट इज डिक्रीज। यहां पर इंक्रीज हुआ था, यहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर इसका जो है रेडियस भी देख लोगे आप, क्या हो गया है, छोटा। अब इसके साथ में जो सेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट लगे हुए, यहां पर भी लगे हुए सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, यहां पर क्या थे, रिलैक्स, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहे होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके साथ में ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज सीलियरी मसल्स। क्या है ये, सीलियरी मसल्स। तो अब ये जो सीलियरी मसल्स नजर आ रही हैं, ये सीलियरी मसल्स क्या रहेंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली दे आर इन रिलैक्सिंग पोजीशन, ठीक है ना। तो सीलियरी बॉडी क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। तो एकोमोडेशन के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं आई के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए कि लेंस जो है यही क्या करता है, लाइट रेज को बेंड करता है। लाइट रेज को बेंड कौन करता है, लेंस। तो लेंस का कर्वेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस कर्वेचर के थ्रू आप पास वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं और दूर वाला ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। इसका एडजस्टमेंट कौन कर रहा है, आइरिस के पीछे कौन प्रेजेंट है, आइरिस के पीछे आपके सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी बॉडी है। तो ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में हो तब आपके सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, रिलैक्स। अगर ये रिलैक्स करेंगे तो सीलियरी बॉडी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जब ऑब्जेक्ट क्या हो, दूर, डिस्टेंट, उस समय आपके सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और जहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहां पर सीलियरी बॉडी क्या करती है, रिलैक्स। और इसी वजह से हम एकोमोडेशन वाला रिफ्लेक्स एक्शन जो है कंटिन्यू कर पाते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एडेप्टेशन हम लेते हैं और उसके बाद में लेंगे डिफेक्ट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर आई इज एडेप्टेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एडेप्टेशन। क्या हुआ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में आपने देखा होगा कि जब हम किसी डार्क एरिया से हम किसी लाइट एरिया में एंटर करते हैं, सडनली हम किसी डार्क एरिया से एकदम से किसी लाइट वाले एरिया में एंटर करेंगे, या फिर उल्टा हो सकता है, लाइट एरिया से आप किसी डार्क एरिया में जाओगे। तो ये सडनली जब आप मूव करते हो डार्क से लाइट में या लाइट से डार्क में, तो आप देखोगे कि कुछ समय के लिए हमारा विजन जो है वो इंपेयर्ड हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। फॉर इसमें आप ये ध्यान रखना, सडन एंट्रेंस फ्रॉम लाइट टू डार्क और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है, our vision is impaired. Our vision is impaired. This is called adaptation. This is called adaptation. तो कुछ समय के लिए हम जो है नहीं देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एडेप्टेशन। ये क्या शो करता है कि जब लाइट आती है उस समय रॉड और कोन जो है वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, यानी कि उसमें कन्फर्मेशन चेंज आता है। और जैसे ही
वो इमेज बन गई, वो वापस क्या हो जाएंगे, रीयूनाइट। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता है और सडनली आपकी एंट्री लाइट डार्क और डार्क टू लाइट होती है, तो इसे कुछ समय लगता है। तो उस समय कुछ समय के लिए आपका विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रॉड किसमें होते हैं, डिम लाइट में या डार्क में, एंड कोन किसमें होते हैं, ब्राइट लाइट में या फिर डे लाइट में, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है कुछ सेकंड्स के लिए आपका विजन इम्पेयर्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। नाउ वी टेक द डिफेक्ट्स। नाउ द डिजीजेस या डिफेक्ट्स ऑफ द आई। कुछ डिफेक्ट्स लेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट है मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। मायोपिया मोस्टली सबसे ज्यादा होता है। आप ये देखिए 90% जो है वो किस डिफेक्ट से जो है ज्यादा होगा उनके अंदर वो डिफेक्ट, दैट इज द मायोपिया। मायोपिया के अंदर आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने में क्या आती है, प्रॉब्लम। नियर बाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नियर जो साइटेडनेस है वो तो क्लियर रहती है, लेकिन अगर जो दूर की है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल क्लियर। प्रॉब्लम इन seeing distant object। इस केस के अंदर इमेज जो है वो हमेशा रेटिना से आगे ही बनेगी, ठीक है, उसके पीछे नहीं बनती है, उससे आगे बन जाती है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ओके, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट को क्या लगना चाहिए, दैट इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की वजह से वो जो है पेशेंट जो है वो क्या करेगा, आपका जो लाइट रेज है वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी डाइवर्ज होंगी और फोकस करेंगी किसके ऊपर, रेटिना पे। जैसे देखिए आप, ये है कोई मायोपिया की प्रॉब्लम वाला पेशेंट, और इस मायोपिया के अंदर ये आ गया लेंस, यहां से लाइट जा रही है और लाइट कहां बन रही है, इमेज यहां पर रेटिना के आगे इमेज बन रही है। अगर इस पर्टिकुलर पेशेंट के पास में इसको क्या लगा दिया जाए, दैट इज कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की वजह से अब ये जो है, सपोज करो दिस वन इज द लेंस, यहां से जो लाइट इमेज आएगी वो क्या हो गई, थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने की वजह से डायरेक्टली फोकस करेंगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो मायोपिया के लिए बेस्ट रहता है कौन सा मिरर, दैट इज द कॉनकेव मिरर या लेंस आप कहेंगे इसको, दैट इज द कॉनकेव लेंस। एक और प्रॉब्लम होती है दैट इज नोन एज द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सेकेंड वन इज द hypermetropia, which is also known as farsightedness। farsightedness इस केस के अंदर क्या होता है, जो इमेज है वो कहां बन रही है, आई बॉल के पीछे, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो पास वाली चीजों को देखते हैं तो उन्हें क्या होगी, प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10% हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा 100% हो जाएगा तो बाकी डिजीज के लिए चांसेस ही नहीं बढ़ेंगे। आपको सिर्फ 90% बताने का मकसद ये था कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ऑफ मायोपिया, ठीक है ना। सो लेस देन 10% cases are of hypermetropia। इस केस के अंदर क्या होगा, आपको जो है इस केस में आप दूर की चीजें नहीं देख पा रहे थे, यहां पर आप पास की चीजें नहीं देख पा रहे हो। सो प्रॉब्लम इन
seeing nearby objects, इसलिए इसको क्या कहा गया है, फार साइटेडनेस, यानी कि जो क्लियर इमेज है, जो क्लियर बनाते हैं उसको दूर की इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पास की इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए। यस, अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो अब इमेज जो है वो बॉल के पीछे ना बन के बॉल के आगे बनेगी। तो इसका इलाज क्या है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक छोटा सा हम इसका भी डायग्राम बना के देख लेते हैं कि सपोज करो दिस वन इज द कॉर्निया एंड दिस इज स्क्लेरा, और ये निकाल दी हमने ऑप्टिक ना, हमारे डायग्राम थोड़े से गंदे हैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, ये आ गया लेंस। अब यहां से जब लाइट एंटर करेगी, ठीक है ना, ये तो इमेज क्या होगी, बहुत ज्यादा डाइवर्ज है, उसको कन्वर्ज करना है। यहां पर ये क्या कर रही है, लाइट रेस डाइवर्ज है और इमेज बन रही है यहां पर पीछे, आई बॉल के पीछे यहां पर क्या बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन। जब हम इसके आगे क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर या लेंस हम लगा देंगे। उस कंडीशन के अंदर अब जब लाइट रेस यहां पर आएगी तो वो डाइवर्ज होने की जगह कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होके किस पे आ रही हैं, डायरेक्टली आई लेंस के अंदर आएंगी और इमेज को किस पे फॉर्म कर देंगी, रेटिना पर। तो हाइपरमेट्रोपिया का इलाज या जो है सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होगा, दैट इज यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, while in case of myopia it is of concave mirror. Now next, another disease is cataract. The third disease, which is known as cataract. Cataract जो है आप जानते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, सफेद मोती भी कहते हैं, सफेद मोती या फिर मोतियाबिंद भी कहा जाता है इसको। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, जो आपका लेंस है, लेंस बिकम ओपेक, लेंस बिकम ओपेक। अब लेंस ओपेक हो गया, कारण कुछ भी हो सकता है, दैट इट मे बी केराटिनाइज्ड, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि इसके ऊपर केराटिन आना शुरू हो जाता है, तो इट मे बी केराटिनाइज्ड। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये भी वन ऑफ द रीजन है, that is opaque due to keratinization, due to keratinization। केराटिन आप जानते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ये है लेंस, इस लेंस के ऊपर छोटा सा क्या आएगा, एक व्हाइट कलर का मोती बनना शुरू होता है, और धीरे 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 इट इंक्रीज इन साइज। ये मोती आप समझें कैसे कलर का है, दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। तो हम ऐसा करते हैं, इसको व्हाइट कलर बना देते हैं, इसको देखो ऐसे बनाते हैं, इसको एक मिनट सॉरी, हम इसको व्हाइट कलर का बना देते हैं, और बाकी जो आई है उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लैक, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सिर्फ क्या लिया है, लेंस। तो लेंस के बीच में आप देख रहे हो कि लगातार दिस इज व्हाट, व्हाइट मोती जो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये क्या करेगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी ला सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इट रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर क्या करेंगे, दे चेंज द लेंस, डॉक्टर चेंज द लेंस, और आपको नया लेंस फिट कर दिया जाएगा, और वही आपकी विजिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, काम में आएगा। एक और डिजीज है जो दूसरे नाम से है, दैट इज नोन एज ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा, इट इज नोन एज काला मोती, दैट वन इज द सफेद मोती, बट दिस इज नोन एज काला मोती। काला मोती के अंदर क्या होता है, ड्यू टू इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इसका रीजन क्या है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीसेस।
अब ये प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ है? ये इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में, ये यहां पर क्या है, इस कॉर्निया को हम थोड़ा सा ग्रीन कलर में कर लेंगे, ठीक है। कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है? कैनाल ऑफ श्लेम। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये कैनाल ऑफ श्लेम। ये कैनाल ऑफ श्लेम जो है, ये क्या करेगी? बीच में इसके या तो कोई डिस्टॉर्टेड सब्सटेंस या ऑटोलिथ या कोई क्रिस्टल इसको आ जाता है और इसको क्या करता है? ब्लॉक। क्या हो गई है? श्लेम ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो यहां पर जितना भी एक्वस ह्यूमर होगा वो एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो किससे बना है? वो ब्लड से बना है। वो एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो रहा। प्रोडक्शन तो डेली बेसिस पे हो रहा है, लेकिन वो ड्रेन नहीं होगा। ड्रेन ना होने की वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा और इससे पूरा का पूरा जो एरिया है आगे वाला, वो क्या हो सकता है? कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूरा ब्लैक हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज काला मोती। तो दैट कॉजेस कंप्लीट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। पूरा आगे से सब कुछ ब्लैक, काला दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो दैट इज नोन एज द ग्लाउकोमा विच इज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट इज ज़ीरोफ्थेल्मिया. Xerophthalmia is known as dry eye. ड्राई आई का सबसे बड़ा रीजन है कि लगातार हम अगर ज्यादा लाइट के अंदर रहते हैं तो हमारे जो टीयर ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं, वो धीरे धीरे अपना सिक्रीशन क्या कर रहे हैं? कम, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ tears from lacrimal gland. अगर लगातार इस तरह से कम सिक्रीशन होता जाएगा तो आपकी आईज जो है वो क्या हो जाएगी? ड्राई। और फिर ब्लिंकिंग में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। जब हम आई ब्लिंक करते हैं तब क्या होती है? प्रॉब्लम। उस डिजीज को क्या कहते हैं? ज़ीरोफ्थेल्मिया। दैट इज ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये सब क्यों होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। एक और डिजीज है विटामिन ए डेफिशिएंसी की, दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। नाम सुना होगा आपने नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज आल्सो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज। ये जो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्या करती है? इसके अंदर आपको नाइट के अंदर विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी कि जैसे ही लाइट डिम होगी आपकी विजिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि रॉड सेल में जो है, आई थिंक उनका नंबर जो है काउंट क्या हो जाता है? कम, क्योंकि रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग इन द डिम लाइट। सो देयर इज ए प्रॉब्लम इन सीइंग डिम लाइट। तो ये कुछ डिजीज थी। ज़ीरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि लगातार हम काफी समय अपना नेट के थ्रू मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैब के ऊपर बिताते हैं, तो हमारे अंदर ज़ीरोफ्थेल्मिया के केसेस जो हैं बहुत ज्यादा जो हैं क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो रहा है ये। और दूसरा, लगातार कंटिन्यूएशन में एक लॉन्ग टाइम जो है आप किसी भी स्क्रीन के आगे बिताओगे तो आपको ज़ीरोफ्थेल्मिया यानी कि ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर सम डिजीजेस। अपना आई वाला जो टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, होता है कंप्लीट। स्ट्रक्चर ऑफ आई पहले ही हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लेंगे नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन, दैट इज ईयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। But if you have any problem regarding the eye, please write in the comment box or in Telegram group. Thanks.